का पता ही नहीं है कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है। ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या ये ड्रामे बना सकते हैं, ये इसके अलावा इनका कोई नहीं है कि यार ये रियल लाइफ में नहीं। अब देखा जाए जिस लड़की ने 67 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, मीनार पाकिस्तान में हाल ही में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ऐसा वाक़या जिसे प्री प्लान वाक़या भी कहा जा सकता है। इस वाक़ये को पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत इकरारुल हसन, जिन्हें सरेआम टीम के मेज़बान भी कह सकते हैं, उन्होंने इस वाक़ये को और आयशा अकरम को बग़ैर तहकीक के, बग़ैर सबूत के इस वाक़ये को इस कदर प्रमोट किया कि पाकिस्तान का नाम दूसरी तमाम कंट्रीज़ के सामने शर्म से झुक गया। आइए इस बारे में अपनी आवाम से लेते हैं राय। अगर आप भी अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं आवाम की तरफ, उनसे उनकी राय लें। आयशा अकरम केस जिसे बहुत ज़्यादा इकरारुल हसन ने प्रमोट किया था, अब इकरारुल हसन का कहना यह है कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस मुल्क में मुझे बेटी से नहीं नवाजा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये आजकल सुनने में आ रहा है कि फ़ेक न्यूज़ है, मतलब कि उसको 14 अगस्त को अगर ये वाक़या हुआ तो उसको ये मतलब कि प्रॉब्लम उसी दिन ही उजागर करना था, लेकिन उसने ये प्रॉब्लम 15 अगस्त को मतलब कि किया था। ये आजकल सुनने में आ रहा है कि फ़ेक न्यूज़ है। दूसरी बात यह है कि इकरारुल हसन को अगर इतनी मतलब कि इस बात से टेंशन है तो वो आफिया सिद्दीकी हमारी बहन अमेरिका के अंदर बंद है, उसके लिए इसको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये लोगों ने आजकल ट्रेंड बना रखा है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारा सिस्टम चला हुआ है। लेकिन इकरारुल हसन एक मतलब एंकर है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरह उसने उसके पास जाकर इंटरव्यू लिया और उसके सर पे हाथ रखा है कि ये मेरी बेटी है, ये है वो है, इस तरह उसको नहीं करना चाहिए था। अगर देखा जाए तो उसने बगैर तहकीक के, बगैर सबूत के आयशा अकरम के केस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा उसको उछाला है। उसने कहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिससे पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक के सामने शर्म से झुक गया है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? आई थिंक ये FIR एक्सपोज हो गई है। जो जिन लोगों को बेगुनाह उठा के लेके गए हैं वो मतलब कि मीनार पाकिस्तान वो घूमने की जगह विजिटर प्लेस है, वहाँ फॉरेन कंट्री के बहुत लोग आते हैं और FIR एक्सपोज कर दी गई है। ये फेक न्यूज़ है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इमेज बहुत बैठ गया है फॉरेन कंट्री के अंदर। आप क्या कहते हैं, क्या इकरारुल हसन को सज़ा देनी चाहिए? नहीं, सज़ा तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो एक मीडिया आज़ाद है, उसको हर किस्म की आज़ादी है। लेकिन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए कि जिसकी बेटी के साथ कोई भी ज़्यादती हो तो मीडिया वाले चले जाएं उसको प्रॉब्लम को उजागर करने की। जिसको पता नहीं भी होता तो फिर वो सबको पता चल जाता है कि फ़लाँ एंकर उसके पास गया, उसका इंटरव्यू लिया है। तो ये लाहौर है, अगर मतलब कि किसी और शहर की बात की जाए तो हर जगह तो ये सिस्टम नहीं होता कि इंटरव्यू लिया जाए, अपने बच्चों को इंटरव्यू लेने दें, ऐसा नहीं होता लाहौर के सिवा। मैं तो ये समझता। आयशा अकरम के सर पर इकरारुल हसन ने अपना हाथ रखा और उन्होंने कहा कि ये मेरी बहन है। लेकिन दूसरी तरफ इकरारुल हसन ये भी कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुल्क में बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि इसमें ना बहुत एक ऑब्वियस सी बात है कि ये जो जितने भी ऐसे स्टंट्स होते हैं ना, बेशक ये पब्लिसिटी स्टंट है या कुछ भी है, उसके वाकई ही ऐसा हुआ आयशा के साथ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शायद जो लड़कियां ऐसी होती हैं ना जिनको बहुत कम परमिशन होती है, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड होते हैं, मतलब बाहर जाती हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाने देते हैं। तो प्रॉब्लम उनके लिए होता है कि उनका बिल्कुल आना जाना बंद हो जाता है, वो लोग डर जाते हैं। उसने ये डर से कहा है और ओबियसली जो चीज़ हमारे सामने गलत हो रही है उसको हम कहेंगे, हम अपनी जो हमदर्दी है वो उस बंदे को देंगे, लेकिन उस चीज़ पर शुक्र भी करेंगे कि यार ये हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ हुई ही बहुत गलती है। क्योंकि ये पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री, उसके बाद भी यहाँ पर ऐसा हुआ तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। बेशक ये अगर पब्लिसिटी स्टंट था भी तो उस लड़की को क्या अपना कोई ख्याल नहीं था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इकरारुल हसन ने बगैर तहकीक के आयशा अकरम के इस केस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, जबकि कहा जा रहा है कि एक प्री प्लान केस था। तो आप इससे पाकिस्तान का जो सर है वो शर्म से दूसरे ममालिक के सामने झुक गया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वही बात कि हमारा प्रॉब्लम पता क्या है हम सब का, कि हम सब बगैर किसी तहकीक के, बगैर इन्वेस्टिगेशन की एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और यार लड़की के साथ कुछ हो गया लड़की के साथ। लड़की ने अगर खुद करवाया फिर आप कौन होते हैं, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। अगर उसने खुद करवाया, एक लड़का आके पहले ही उसकी वीडियोज़ में उसका जो हरकतें कर रहा है, मैं कहती हूँ अच्छा वो लड़की के इंटरव्यू में वो कह रही है ठीक है पहली रात में गई, जो भी वो उसके मुझे नींद नहीं आ रही थी, कि वो नहीं तुम घर कैसे चली गई, तुम्हें बाद में याद है, तुम्हें FIR कटवानी नहीं, तुम्हें बाद में रोना याद आ रहा है। उसके पास मौका था, जब तुमने देखा था ना इतना क्राउड तुम्हारे पे आ रहा है, तुम पीछे हो जाती, तुम ना वहाँ पे खड़ी होती, लेकिन तुम वहाँ पे खड़ी मीन्स ये तुम्हारी चॉइस थी। अच्छा, तो अब आपकी क्या राय, क्या इकरारुल हसन को इस सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? नहीं, उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। देखें पहली बार हमने भी देखा ना, हमें भी लगा कि नहीं यार उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही, चीज़ें सामने आ रही, ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि यार वो लड़की ही गलत है। इसी तरह से
जो चीज़ सामने आई, जिस तरह से हमने जज किया वैसे ही उन्होंने जज किया। और ऑब्वियसली वो एक अलग पर्सनैलिटी हैं, वो गए और उन्होंने अपने होने का राइट के केस को इकरारुल हसन ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, जिससे पाकिस्तान का नाम शर्म से दूसरे ममालिक के सामने झुक गया है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय? मुझे तो नहीं लगता कि शर्म से झुक गया मतलब पाकिस्तान का नाम, क्योंकि जो उसको सही लगा उसने वही किया। जाहिर सी बात है, जो उसने देखा, सब कुछ देखा और सबको लग रहा था पहले रियल में है, क्योंकि सब रो रहे थे उसके ये गलत हुआ उसके साथ, सही नहीं हुआ। सबको यही लग रहा है कि रियल है, तो उसको भी यही लगा कि रियल है। उसने जो किया मुझे तो लगता है उसने ठीक किया है। लेकिन एक दफ़ा ये भी तो देखा जाए कि 14 अगस्त जैसे आज़ादी वाले दिन का ये वाक़या है, लेकिन जिसे हाईलाइट किया जा रहा है 2 से 3 दिन बाद, इसके पीछे क्या राज है? जो भी चीज़ होती है वो एकदम से सामने तो आती नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही आती है। तो ये चीज़ भी आहिस्ता ही सामने आई है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी चीज़ सामने नहीं आती, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि जब 14 अगस्त के दिन उसके साथ ये वाक़या हुआ है, 15 अगस्त को वो टिकटॉक अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रही है और 16 अगस्त को और 17 अगस्त को जाके वो बोल रहे मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। नहीं, अब ये देखें, अगर एक इंसान के साथ कुछ हुआ है तो वो डिप्रेशन में रहे, वो रोए, वो मर जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो अच्छी बात है उसके लिए, अगर वो पिक्चर बना रही है, वीडियोस बना रही है, खुद को रिलैक्स कर रही है। मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत कर रही है कुछ भी। इकरारुल हसन ने कहा है कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मुल्क में बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं एग्री हूँ इस बात से। उसका ये सही कहना है कि बेटी ना होना ही बेहतर है हमारे मुल्क में। तो चलें, आपको क्या लगता है कि अब इकरारुल हसन को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उन्होंने एक प्री प्लान केस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना उछाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इकरारुल हसन जिन्हें पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत माना जाता है, उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाजा। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, इकरारुल हसन भाई तो इंसान तो अच्छे हैं, बाकी इन्होंने जो ये बात की है कि ये मेरी किस्मत है कि अल्लाह ने मुझे बेटी की किस्मत से नहीं नवाजा, ये वो अपनी किस्मत ना समझे, बदकिस्मती समझे। जी, तो देखा जाए तो इकरारुल हसन ने आयशा अकरम के केस को बगैर तहकीक के और बगैर सबूतों के इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है कि पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक के सामने बदनाम हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि इकरारुल हसन साहब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ख़िलाफ़ FIR तो दर्ज हो चुकी है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं, यासर शामी साहब और इकरारुल हसन साहब दोनों। मैं आला हुकाम से ये अपील करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो क्या इकरारुल हसन को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, इकरारुल हसन साहब को सज़ा मिलनी चाहिए। जारी बात है, एक बंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई तो इकरारुल होनी हसन ने बगैर तहकीक के आयशा अकरम के केस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है कि पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक के सामने शर्म से झुक गया है। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? इसके बारे में मेरी राय तो ये है कि अभी तक मैंने जितने भी न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह ये उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये नो डाउट कि उसके साथ यानी कि गलत नहीं हुआ, गलत हुआ है, लेकिन उसके ये तो उसके आप देखेंगे ना किसी ने तहकीक की है उसके बारे में, ना उसके बारे में ना इन्होंने पता किया है कि क्या प्लान है। अब देखा जाए तो सारा प्री प्लान लगता है। उन्होंने देखेंगे 14 अगस्त वाले दिन वाक़या हुआ, 15 अगस्त को वही लड़की अपने यानी कि सोशल हैंडल पे यानी कि पिक्चर्स अपलोड कर रही है। 16 अगस्त को वही लड़की अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही है। जब उसको 17 अगस्त को पता लग रहा है कि मेरी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, 18 अगस्त को वो यासिर शामी के घर जाके वीडियो यानी कि अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही है कि मेरे साथ गलत हो चुका है। वो दुपट्टा लेके कि मैं बहुत नेक पाक साफ़ हूँ, ये वो। मैंने कभी वल्गर वीडियो उसका टिकटॉक उठा के देख लें, उसकी सारी वल्गर वीडियो सामने आएंगी। कोई ऐसी वीडियो नहीं जिसके अंदर यानी कि हो, और जिसके साथ वीडियोज़ हैं अगर वो पता करें कि यार वो उसका हस्बैंड लगता है, उसका भाई है, क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वीडियोज़ देख लें किस टाइप की वीडियोज़ हैं, ड्रेसिंग देख लें। इन्होंने कहना, बाद में ये कहते हैं कि नहीं हमारा चीज़ हमारी मर्ज़ी, बाद में ये सोशल उठा लेते हैं ये लोग। तो इकरारुल हसन ने एक तरफ आयशा अकरम के सर पर हाथ रख के ये बोला है कि वो मेरी बहन है, जबकि दूसरी तरफ इकरारुल हसन ये भी कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क में मुझे बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाजा। तो इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? बेसिकली बात ये कि इन्हें बेटी की नेमत का पता ही नहीं है कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है। ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या ये ड्रामे बना सकते हैं, ये इसके अलावा इनका कोई नहीं है कि यार ये रियल लाइफ में नहीं। अब देखा जाए जिस लड़की ने बुरखा डाला होता है यानी कि प्रॉपर ड्रेसिंग में, बुरखा ना भी डाला है, जिसने प्रॉपर एक ड्रेसिंग की हुई है, मैंने तो नहीं आज तक देखा कि यार उसको कोई लड़का इस तरह मुड़ के इस तरह देख रहा है। अब जिस लड़की ने ड्रेसिंग उस तरह की होगी उसको तो हर लड़का ही देखेगा ना मुड़ के। अब इसके अंदर ये नहीं कहेंगे लड़कियों की गलती है, दोनों साइड की गलती है।
मैंने तो नहीं आज तक, आपने कभी देखा हो कि किसी ने बुरखा डाला हो प्रॉपर, यानी कि जिसको कहते हैं यार इस्लामी तरीका है, उस तरह लड़की जा रही है और लोग उसको यानी कि इस तरह छेड़ रहे हैं या इस तरह उसकी कुछ ऐसा कर रहे हैं। आपने कभी इस चीज़ को नोट किया हो? मैंने नहीं कभी इस चीज़ को किया। ये फिर कैसे कह सकते हैं ये लोग? चले, अब आपकी इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इकरारुल हसन को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूँ मिलनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। पहले ये बोल देते हैं, बाद में ये लोग क्या करते हैं, बाद में ये कहते हैं हाँ वो मेरा ये मोटिव नहीं था कहने का, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरा कुछ मकसद कुछ और था। जब वो इंडिया वालों को तो सिर्फ बात करने का बहाना चाहिए और ये लोग देते हैं, और बाद में ये लोग कहते हैं नहीं हमारी गलती नहीं है, हमने किसी और वे में बात की थी। नाज़रीन, हमने ली यहाँ पर मौजूद अपनी आवाम से उनकी राय। बहुत से लोगों का कहना ये था कि इकरारुल हसन ने बहुत गलत किया है, पाकिस्तान का नाम तमाम ममालिक के सामने शर्म से झुका दिया है, इकरारुल हसन को इसके बारे में सज़ा दी जाए। जबकि बहुत से लोगों की राय ये थी कि इकरारुल हसन ने एक तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रखा है। अगर आप भी इस तरह अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल 67 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।